हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है की कॉन्सेप्ट पर। आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो बायोडाइवर्सिटी से ही है। और बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा होगा? तो टॉपिक है नेशनल पार्क का प्रबंधन। नेशनल पार्क हम पढ़ रहे थे और नेशनल पार्क में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ चुकी है। ये नेशनल पार्क का प्रबंधन है। नेशनल पार्क का प्रबंधन किस तरीके से किया गया था, तो आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि नेशनल पार्क का प्रबंधन वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियंत्रण में हुआ था। कहा क्या जा रहा है कि नेशनल पार्क का प्रबंधन किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो नेशनल पार्क का प्रबंधन जो है वह हुआ था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत क्या हुआ था? तो नेशनल पार्क का प्रबंधन, और यह भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियंत्रण में हुआ था। और ये किसके नियंत्रण में हुआ था? ये नियंत्रण में किसके हुआ था? तो यह हुआ था भारत सरकार के नियंत्रण में, यानी भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियंत्रण में। किस मंत्रालय के नियंत्रण में? तो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियंत्रण में हुआ था। दूसरी टॉपिक की बात करें इसके, तो अधिनियम 1972 मतलब वही अधिनियम है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सरकारों को नेशनल पार्क का प्रबंधन करने की अनुमति मिली। मतलब राज्य सरकार को नेशनल पार्क के प्रबंधन की अनुमति कब मिली, यानी किसके तहत मिली? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्य सरकार को नेशनल पार्क प्रबंधन की अनुमति दी गई थी। उसके बाद है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। कौन सी? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण निर्देशक की अनुमति भी दी गई थी। अगला होगा कि राज्य सरकारों द्वारा इसी अधिनियम के तहत, राज्य सरकार के द्वारा इसी अधिनियम के तहत एक मुक्त वन्यजीव वार्डन की नियुक्ति की गई थी। और ये अधिनियम कौन सा होगा? तो ये भी अधिनियम हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये सभी किस बीच दी गई है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दी गई है। वार्डन की नियुक्ति भी कब हुई? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 यानी 1972 अधिनियम के तहत। उसके बाद है संरक्षण निर्देशक की नियुक्ति कब मिली केंद्रीय सरकार को? तो अधिनियम 1972 के तहत ही। राज्य सरकार को नेशनल पार्क का प्रबंधन करने की अनुमति तब दी गई? तो अधिनियम 1972 के तहत ही। और दूसरी चीजें हैं कि अधिनियम 1972 के तहत ही भारत सरकार केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नियंत्रण में हुआ था। अगला हो जाएगा नेशनल पार्क में गतिविधियां। नेशनल पार्क की गतिविधियां क्या होगी, या नेशनल पार्क में गतिविधियां किस प्रकार से होती है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, यानी 1972 में की गई शर्तों के तहत, मतलब कुछ शर्तें रखी गई थी अधिनियम 1972 में ही। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो है वो कुछ शर्तें रखी गई थी, और उन्हीं शर्तों के तहत जो है वो क्या दिया गया था? तो नेशनल पार्क की गतिविधियां जो है उन्हीं शर्तों के तहत दी गई थी। उन शर्तों में क्या कहा गया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शर्तों में क्या कहा गया था? राज्य सरकार के मुख्य वन्यजीव, राज्य सरकार के मुख्य वन्यजीव वार्डन, यहाँ पे ध्यान देंगे, राज्य सरकार के मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर किसी भी मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं। फिर एक बार सुन लेंगे कि नेशनल पार्क में जो गतिविधियां हैं वह किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी, किस अधिनियम के तहत दी गई थी? तो नेशनल पार्क की जो गतिविधियां हैं वो दिया किस अधिनियम के तहत गया था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। यह कहा गया था कि राज्य सरकार, क्या कहा गया था? जिस राज्य में वन्यजीव है उस राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन, ये वर्ड देखेंगे
मुख्य वन्य जीव वार्डन द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर, मतलब राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन की जो अनुमति है, अनुमति यानी उसके अनुमति द्वारा प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर किसी दूसरे मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं है। अगला देखेंगे हम, नेशनल पार्क में प्रतिबंधित गतिविधियां, मतलब किन किन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेशनल पार्क की किन किन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो नेशनल पार्क की कुछ गतिविधियां हैं, यानी कुछ कार्य हैं जिस पर क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगाया गया। सबसे पहला कि निजी, मानवीय और औद्योगिक गतिविधियां। कौन से हैं? सबसे पहला क्या हो जाएगा, निजी, मानवीय और औद्योगिक गतिविधियां। निजी, मानवीय और औद्योगिक गतिविधियां। दूसरा हो जाएगा खेती, वानिकी, पशुचारण, निजी किराएदारी अधिकार। इन सभी पर भी क्या है, तो प्रतिबंधित गतिविधियां लगाई गई है नेशनल पार्क के द्वारा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जहां भी हो याद रखिएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित वन्यजीव का शिकार करना भी क्या था, तो प्रतिबंध है, शिकार करना भी प्रतिबंधित था। वन्यजीव के आवास को नुकसान पहुंचाना, फिर से देखेंगे, वन्यजीव के आवास को नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना या किसी भी वन्यजीव को उसके आवास से वंचित करना, यह भी नेशनल पार्क द्वारा लगाया गया प्रतिबंधित गतिविधियां हैं। ये सभी क्या है, तो ये सभी नेशनल पार्क के द्वारा लगाई गई प्रतिबंधित गतिविधियां हैं। कल हम पढ़ रहे हैं भारत में स्थित नेशनल पार्क, यानी भारत में किन किन जगहों पर नेशनल पार्क स्थित है और उनकी विशेषताएं क्या है। तो कल हम, उम्मीद है कि 2 क्लासों में या 1 क्लासों में हम पूरे नेशनल पार्कों को कवर करेंगे।